मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। 44 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तनशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तय था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सत्ता, सिस्टम और सियासत, ये नाम हैं जिनको लोकतंत्र में एक मुकाम हासिल है। पर सत्ता और सिस्टम अगर लोकतंत्र में लोगों को ही आंख दिखाने पर तुल जाएं, तब ये सवाल उठता है कि जिस आवाम के लिए लोकतंत्र और संविधान बनाए गए हैं, उस आवाम के लिए दिल में कितना सम्मान है। हमारे देश को आज़ादी किसी नेता के पैर पकड़कर हासिल नहीं हुई है, ना ही किसी राजा की चरण वंदना करके हासिल हुई है। अंग्रेज़ों की दलाली खाने वाले लोग हमारे क्रांतिकारी नहीं हैं, और ना ही अंग्रेज़ों से वफादार हमारे लिए देशभक्त हैं। ना तो मुखबरी के बदले पैशन पाने वालों ने हमें आज़ादी दिलाई। इतिहास गवाह है कि मुर्दा लोगों ने कभी बगावत नहीं की है। बगावत के लिए हमारे जिंदा दिली लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमारे बाप दादाओं ने जिस देश के लिए लाठी खा रहे हैं, आगे चलकर उसी देश की गुलामी और बदुआ मजदूरी की तरफ धकेल दिया जाएगा। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं। हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकल चुके अधिक संख्या हम। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, कृपा। हाँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी कुछ भी हो। जिस देश को आज़ाद कराने में 200 साल लग गए, ऐसा लगता है कि उस देश को गुलाम बनाने में महज 10 साल ही काफ़ी है, क्योंकि संविधान की शपथ लेने वालों ने अब संविधान को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी है बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। हमारे पास एक नागरिक के तौर पर बस यही अधिकार रह गया है कि हम अपनी मर्जी से केवल पानी पी सकते हैं, वरना हमारी थाली में भी अब वो लोग ताक झांक करने लगे हैं जो खुद आवाम के खर्चे पर पेट भर ठूस के खाते हैं। हमारे देश के नेताओं ने आम आदमी को एक ऐसे मुर्दा घर में तब्दील कर दिया जो अपनी मर्जी से ना बोल सकता है और ना हिल सकता है, ना तो अपनी मर्जी से सांस ले सकता है। एक लोकतांत्रिक देश को एक ऐसे ताबूत में कैद कर दिया गया जिसमें एक नागरिक की गिनती केवल लाश के तौर पर हो रही है। कुछ यही हाल तब देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मरने वाला स्लो पॉइजन देने का इल्जाम लगाता है और कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी जाती है। मुख्तार के चाहने वाले जब उन्हें विदाई के लिए उनके पुश्तैनी घर पहुंचते हैं तो भीड़ को देखकर प्रशासन के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। यहाँ तक कि खुद जिले के आला अधिकारी की भाषा इतना आपत्तिजनक है जैसे कि महाराजा हुक्म सुना रहा है। किसी मिट्टी, मैयत या अंतिम संस्कार ये एक बेहद निजी और धार्मिक मामला होता है, लेकिन कितने लोग मैयत में शामिल होंगे इस बात को तय करने का हक एक जिले के कलेक्टर साहिबा को किसने दे दिया? क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा या फिर उनको सीधे बिना ट्रेनिंग ही जिले में तैनात कर दिया गया? जिला अधिकारी यानी डीएम और मुख्तार के घर वालों में जिस तरह की बहस देखने को मिली, कम से कम जिलाधिकारी को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि वो किसी की मैयत पर आई हुई हैं, ना कि किसी डीजे और बारात में। डीएम साहिबा की ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उन्हें एक मरने वाले शख्स के परिवार वालों से इतनी बहस करनी पड़ रही है। पर असल सवाल डीएम साहिबा की बहस या उनकी भाषा शैली से नहीं है, बल्कि उस धमकी से है जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी लोग जनाजे में शामिल होने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएम यहाँ तक कहते हैं कि वीडियोग्राफी हो रही है, सब पर कार्रवाई होगी। क्या डीएम साहिबा बताने का कष्ट करेंगी कि जिस शख्स की मौत राज्य की निगरानी में हो गई हो, उस शख्स की मैयत से डीएम साहिबा को दिक्कत है या फिर मुख्तार अंसारी से? निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं। हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकल चुके अधिक संख्या हम। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ, कृपा। हाँ, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी। कुछ भी हो। अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी दी है बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन देते आप? क्या आपने परमिशन दी है? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम कार्रवाई करेंगे, फिर कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे कार्रवाई होगी, जो जाएगा।
डीएम साहिबा इतना गुस्सा कर रही हैं मानो वो इस बात से दिक्कत हो गई हो कि मुख्तार अंसारी बगैर उनकी इजाजत कैसे मर सकता है। एक दुश्मन की मौत पर किसी को हक नहीं है कि वो लोगों के अंतिम विदाई में लोगों की तादाद को तय करे। जिलाधिकारी को किसने हक दे दिया कि एक गमगीन और शोक में डूबे परिवार वालों से इस तरह बहस करे? क्या उन पर ऊपर से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है या वो खुद ऐसा कर रही हैं? सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी की बहस का मुद्दा गरमाने लगा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये कब से नियम बन गया कि सिर्फ परिवार वाले ही मिट्टी देंगे। पर यहाँ सवाल ये भी है कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोगों की मौत हुई उनके अंतिम संस्कार में जिलाधिकारियों के मनमर्जी के मुताबिक होगी या फिर डीएम ही तय करेंगे कि कितने लोग शामिल होंगे? क्या ये नियम सिर्फ गाजीपुर के लिए बनाया गया या फिर धारा 144 लगाने के लिए बनाया गया? क्योंकि मैयत और अंतिम संस्कार में जिस तरह नियम पेश किए गए हैं और फिर मैयत में शामिल लोगों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई करने की बात जिलाधिकारी ने कही है वो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। इसके पीछे जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। डीएम साहिबा ने अफजाल अंसारी को कहती हैं कि परमिशन की बात कहती है। मुख्तार के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि धार्मिक काम के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई परमिशन नहीं लेता। वो कहते हैं कि कस्बा इलाके का ही नहीं, जहां का भी कोई होगा वो मिट्टी देना चाहेगा तो मिट्टी देगा, इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। डीएम साहिबा कहते हैं कि 144 लगाया गया है, इसके लिए परमिशन लेगा। वहीं सांसद अफजाल अंसारी कहते हैं कि दुनिया में कोई परमिशन नहीं लेता, ये धार्मिक प्रयोजन के लिए परमिशन नहीं लिया जाता है। डीएम साहिबा के बयान पर गौर करें तो उनके मुताबिक गाजीपुर जिले में जितने भी लोगों की मौत हुई है वो सबसे पहले दौड़कर अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन से परमिशन लेगा। जब मरने वाला किसी परमिशन के बगैर दुनिया छोड़ गया तो फिर डीएम साहिबा कुर्सी का रौब किसे दिखा रही हैं? डीएम साहिबा कहती हैं कि मैं जिलाधिकारी हूं, इस पर अफजाल कहते हैं कि आप कोई भी हो। इसी के साथ डीएम साहिबा कहती हैं कि सब पर कार्रवाई होगी और अफजाल कहते हैं कि करिए। मतलब इस तरह की बहस की आखिर क्या जरूरत थी? ये तो सीधे सीधे शोक में डूबे घर वालों को डराने, धमकाने और उकसाने की कोशिश है। पर मसूरी में शायद डीएम साहिबा को संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में नहीं पढ़ाया गया। कम से कम गूगल करके ही उनको पढ़ लेना चाहिए था, वरना इस तरह से उनको धमकी देने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है। पत्रकार रणविजय सिंह ने बहस का वीडियो क्लिप ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि डीएम और मुख्तार अंसारी के भाई में बहस। डीएम का कहना था सिर्फ परिवार के लोग मिट्टी दे सकते हैं। ये नियम कब बना? पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि इन दोनों वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जिलाधिकारी गाजीपुर ने कब्रिस्तान का गेट बंद करवाकर लोगों को मिट्टी देने से रोका है। यह आज पहली बार देख रहा हूं कि किसी के जनाजे पर भी धारा 144 लागू की गई है, जबकि धारा 144 धार्मिक आयोजनों कार्यक्रमों पर लागू नहीं होती है। यदि होती है तो जिन जिलों में 144 लागू है उनके बाजार बंद क्यों नहीं किए गए? नेताओं के चुनावी कार्यक्रम क्यों नहीं बंद किए गए? राजधानी लखनऊ में भी 144 लागू है, लेकिन क्या कोई सार्वजनिक क्षेत्र बंद किया गया? खैर, सत्ता जो ना करवा दे, लेकिन संविधान इस देश के लोगों के लिए बनाया गया है, ना कि सिर्फ सरकारी अधिकारियों और नेताओं के लिए। इस तरह की वारदात पूरी दुनिया में भारत का मजाक बना रही है। हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं या जहां संविधान से ऊपर कुछ भी, ना सरकार और ना डीएम। बहरहाल, चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।